जब बड़े पैमाने पर लोग पढ़ने वाले हो गए, लोग जानकार हो गए, तो अब जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जो आडंबर कर्मकांड पाखंड की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अब समाप्त हो रही है। अब उन लोगों का कोई चारा नहीं चल रहा है जिन लोगों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को अधिकार वंचित किया, गुलाम बना के रखा। अब वो अधिकार वंचित नहीं कर पाएंगे और गुलाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो संविधान है, अभी भी उन लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है जिनको जानकारी नहीं है। क्योंकि साथियों, हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो संविधान में है, और वर्तमान में जो शासक जातियों के लोग हैं वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं, और वो हमारे लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है। तो हमारे लोगों को ये दायित्व है, ये उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की जानकारी करना और लोगों को बताना कि आपको अधिकार जो मिले हुए हैं किस प्रकार से अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। साथियों, अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग अंगूठा टेक लोग हैं। और वो जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, कर्मकांड पाखंड वाली जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था थोपने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। तो साथियों, अगर जानकारी करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के साथ साथ जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, उन डिबेटों को पढ़ना होगा, तभी आपको हकीकत और वास्तविक जानकारी होगी। तभी आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कौन सा अधिकार दिया। अपना लेज किंग ऑफ लॉ फादर ऑफ वर्ड बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथियों, आज यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए तो उसका एक रीजन यह है कि इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, उनके संघर्षों को पढ़ा, और जो इतिहास था लोगों ने उस इतिहास को पढ़ा। आज उन इतिहासों का ये परिणाम है कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों को किस तरीके से अधिकार वंचित रखा गया, किस तरीके से गुलाम बना के रखा गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो संविधान में अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज हमें जो जानवरों वाली जिंदगी हमारी हुआ करती थी, आज हम इंसानों की जिंदगी अगर जी रहे हैं, मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग जी रहे हैं। तो साथियों, ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। आज अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने हमें इतिहास में गुलाम बना के रखा, अधिकार वंचित रखा, आज वही लोग संविधान में संशोधन करके जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, उन अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वो उन अधिकारों को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये जानकारी करने की जरूरत है और उन संविधान को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो संविधान में लिखा हुआ है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उन संविधान को पढ़ने की जरूरत है और अपने बहुजन समाज के लोगों को बताने समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से संविधान में वर्तमान की शासक जातियों के द्वारा आपके अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, किन अधिकारों के माध्यम से आपको गुलाम बनाया जा रहा है, ये जानने की जरूरत है। वर्तमान की जो शासक सरकार है, उन लोगों ने एनआरसी सीए जैसे कानून लाया, एलपीजी लेकर के आई, किसानों के विरोध में कानून लाया, और वर्तमान में विद्यार्थियों के विरोध में नई शिक्षा नीति लेकर के आई है। तो साथियों, जो नई शिक्षा नीति आई है वो इस देश के मूल निवासी बहुजन विद्यार्थियों को अधिकार वंचित और गुलाम बनाने के लिए लाई गई शिक्षा नीति है। इन कानूनों के बारे में हमारे लोगों को जानकारी करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों, जो 2020 नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में जानकारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति ये गुलाम बनाने वाली नीति है। साथियों, समय का अभाव है, इस वजह से मैं इतनी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, और माननीय श्रीकांत जी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।